Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important issues related to sociology optional dear friend. And today's class is very important dear friend. In this class we are going to announce some new initiatives for those who are just thinking about preparing UPSC with sociology optional dear friend. तो अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, यू आर टोटली अ बिगनर डियर फ्रेंड. सो एज अ बिगनर देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू फॉर दिस सोशोलॉजी ऑप्शनल डियर फ्रेंड. एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज इनिशिएटिव्स दैट वी आर अबाउट टू ब्रिंग फॉर दोज बिगनर्स डियर फ्रेंड. सो देखिए, एज ए बिगनर देर आर सर्टेन इश्यूज दैट यू कम अक्रॉस डियर फ्रेंड. पहला कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर एक बेसिक फाउंडेशन बनाया जाए. इज देयर ए सिंगल रिसोर्स जिसको पढ़कर आप एटलीस्ट सिलेबस का एक बड़ा सेक्शन कवर कर सकें. एंड हाउ टू डू आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड. दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट एवरी न्यू बिगनर ही कम्स अक्रॉस डियर फ्रेंड. उसके माइंड में हमेशा ये डाउट रहता है कि कैसे इन चीज़ों को किया जाए. तो देखिए, इस पर्पज से इस सेशन को मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों. सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेरी है दोस्तों, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. अब देखिए, आज के सेशन का मेन मोटिव क्या है दोस्तों. मेन मोटिव ये है कि व्हेन यू स्टार्ट फॉर दिस सोशोलॉजी ऑप्शनल डियर फ्रेंड एज ए सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन, तो एज ए बिगिनर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं दोस्तों. पहला डाउट ये आता है कि देखिए, हाउ आई विल बी एबल टू डेवलप इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट डियर फ्रेंड. व्हाट कैन बी द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस इंटायर सिलेबस डियर फ्रेंड. क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शायद कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो लेस इंपॉर्टेंट हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड. Because how you present your ideas in your examination hall, that is the most crucial thing for this civil services examination dear friend. तो देखिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर आए दोस्तों. हम आपके साथ कवर करेंगे इन बेसिक एनसीईआरटीज को, क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटीज को दोस्तों, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ़ यू डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ सोशोलॉजी. और देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट मोर देन 1 डिकेड का, वो यही है कि दोज हु अपीयर विथ सोशोलॉजी ऑप्शनल इन दिस सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, 90% ऑफ देम दे डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन सोशोलॉजी. उन्होंने पहली बार सोशोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया होता है. देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका बैकग्राउंड होता है, बट मोस्ट ऑफ देम दोज हु अपीयर एंड दोज समटाइम स्कोर वेरी गुड मार्क्स, दे डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन सोशोलॉजी. तो सोशोलॉजी ऑप्शनल जो कि एक नया सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है, देखिए वहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए ये एनसीईआरटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन इन पेपर 1 डियर फ्रेंड वी ऑलवेज प्रिस्क्राइब, मैं भी प्रिस्क्राइब करता हूँ और सारे जो मेंटर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं इस बुक को, दैट इज थीम्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन सोशोलॉजी बाई हॉर्लोम्बस. और आपका जो पूरा पेपर 1 का जो सिलेबस है, 10 यूनिट्स हैं, लगभग सारी 10 यूनिट्स को ये जो सिंगल बुक है दोस्तों कवर करती है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में, केस स्टडीज के साथ. दैट इज वन इंपॉर्टेंट रिसोर्स डियर फ्रेंड, जिससे आप अपने पेपर 1 को लेकर एक अच्छा कमांड डेवलप कर सकते हैं. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डियर फ्रेंड, दैट इज आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड. इनको लेकर भी बहुत सारा डाउट रहता है बच्चों के माइंड में. देखिए, कई बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बट आंसर राइटिंग को लेकर आपके माइंड में इश्यूज रहते हैं. तो देखिए, हम अब यूट्यूब के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों, थ्रू दिस मीडियम वी आर गोइंग टू कवर दीज एनसीईआरटीज, वी आर गोइंग टू कवर हॉर्लोम्बस, and we are going to cover this aspect of answer writing also dear friend. Every Monday we will have a class on NCERT. We will start with class 11th NCERT, 2 books are there. Then class 12th NCERT, again 2 books are there. That we will do on Monday, 1 class. Then on Wednesday we will do this हॉर्लोम्बस thing, chapter by chapter, topic by topic हम इसे कवर करेंगे. और फ्राइडे को दोस्तों आंसर राइटिंग के सेशन हम आपके लेंगे इस चैनल के थ्रू, सेंटर फॉर सोशोलॉजी जो हमारा चैनल है, इसके थ्रू डियर फ्रेंड. और हम कोशिश करेंगे कि देखिए, ये जो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो शायद किसी कोचिंग क्लास में सेपरेटली कवर नहीं होता, या अभी तक तो नहीं हो रहा है दोस्तों, हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब के थ्रू, जिससे सभी को फायदा हो सके,
कोई चार्जेस नहीं है, कंप्लीटली फ्री कोर्स है दोस्तों। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। शॉर्ट सिलेबस है, स्कोरिंग है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, पॉपुलर है एस्पिरेंट्स में, और जीएस के साथ काफ़ी ओवरलैप करता है। तो देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एक अच्छा आपके लिए ऑप्शनल है। बट डाउट आपके माइंड में मेजर यही होते हैं कि देखिए क्या रिसोर्सेज होंगे, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे इसमें इंटरेस्ट को रिटेन किया जाए, ठीक है, कैसे अप्लाई किया जाए इन चीज़ों को। तो देखिए अगर ये भी आपके डाउट्स हैं और आप ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, और ये डाउट्स आपके माइंड में हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS are going to launch a new foundation batch for sociology optional। 4.5 month का ये फाउंडेशन बैच है दोस्तों। इसमें आपके सारे एस्पेक्ट, सिलेबस की कवरेज, आंसर राइटिंग सेशन, टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विथ इवेल्युएशन, मेंटरशिप, सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं दोस्तों। अगर इसको लेकर आपके कोई डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये जो हमारा फ्री इनिशिएटिव है जिसमें हम NCERTs को, हरलुम्बर्स को और आंसर राइटिंग को आपके साथ करेंगे, उसे अटेंड करना मत भूलिएगा दोस्तों। Thank you to all for joining me and for staying with me, dear friends.